ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में दिसंबर महीने के सारे ऑनलाइन टिकट्स किस दिन रिलीज किए जा सकते हैं, जो संस्थान का शेड्यूल होता है हर महीने, उसके थ्रू हमें पूरी आइडिया मिल जाती है कि कौन से डेट्स में कौन कौन से टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। तो अब दिसंबर महीने के टिकट्स को एक एक करके रिलीज किया जाएगा, उसके बारे में पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही वैकुंठ एकादशी के टिकट्स को ऑनलाइन टिकट्स के साथ ही रिलीज किया जाएगा या अलग से रिलीज किया जाएगा, उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ ब्रह्म महोत्सव के समय में कौन कौन से टिकट्स को कैंसिल किया जाता है और कौन से टिकट्स को रखा जाता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं एक एक करके कि दिसंबर के कौन कौन से ऑनलाइन टिकट्स किस किस दिन रिलीज किए जाएंगे। यूजुअली 2 महीने पहले ही टिकट्स रिलीज हो जा रहे हैं संस्थान के वेबसाइट में। अभी तक सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के सारे ऑनलाइन टिकट्स खत्म हो चुके हैं। अब जो टिकट्स रिलीज होंगे वो दिसंबर के होंगे और वो सितंबर 18 से ही 1 बाय 1 रिलीज करना शुरू हो जाएंगे। टिकट्स को रिलीज करने से पहले ही अपडेट्स आ जाते हैं और वो अपडेट्स आपको ऑफिशियल वेबसाइट में दिए जाते हैं, जिससे कि पता चले कि कौन सा टिकट किस टाइम पर रिलीज होगा। उसी तरह हमारे चैनल में भी आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिल जाएंगे, तो हमेशा अपडेट्स को फॉलो करते रहें। संस्थान इसी साल मई महीने से हर महीने एक ही शेड्यूल यानी एक ही डेट्स में टिकट्स को रिलीज कर रहा है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। अनलेस एंड अनटिल कोई पब्लिक हॉलीडे रहता है तभी टिकट्स को पोस्टपोन किया जाता है, अदरवाइज इसी डेट्स में सारे टिकट्स रिलीज हो रहे हैं, यानी इसी शेड्यूल में टिकट्स को रिलीज किया जा रहा है। तो चलिए शेड्यूल के हिसाब से जान लेते हैं कि कौन से टिकट को किस दिन और किस टाइम में यूजुअली संस्थान रिलीज करता है। तो दिसंबर महीने के आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 2 दिन चलता है, यानी सितंबर 18 से लेकर सितंबर 20 तक आप आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ये एक लकी ड्रॉ है। लकी ड्रॉ इसलिए क्योंकि ये कुछ ऐसी सेवाएं हैं जहां पर आप सेवा को देखकर भगवान के दर्शन बहुत ही नजदीक से करते हैं। लगभग गर्भगृह में ही आपको दर्शन कराया जाता है। तो इसीलिए भक्तों के भारी रश को देखते हुए संस्थान ने इस पूरे सेवा प्रोसेस को इलेक्ट्रॉनिक डिप में यानी लकी ड्रॉ में कन्वर्ट कर दिया है, जहां पर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और आपके नंबर को एक मशीन के थ्रू लकी ड्रॉ होता है, जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आता है तो आपको मोबाइल नंबर पे और ऑफिशियल वेबसाइट में उस नंबर को शो किया जाता है। जैसे ही अगर आपका नंबर आता है तो आपको पेमेंट करना पड़ता है जिस भी सेवा में आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। रजिस्ट्रेशन फ्री होता है, वहां पर आपको सेवा के लिए कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तभी आपको सेवा के साथ साथ पैसे देने की आवश्यकता होती है। हर सेवा का रेट अलग होता है। कुछ सेवाएं जैसे सुप्रभातम, तोमाला, अर्चना, अष्टदल पाद पद्माराधना, इस तरह की कुछ सेवाएं हैं जहां पर बहुत ही नजदीक से दर्शन कराए जाते हैं। इन सेवाओं में सिलेक्शन होने के बाद 2 दिन का पेमेंट का प्रोसेस होता है, जहां पर 2 दिन आपको टाइम दिया जाता है। ये टाइम आपको सितंबर 20 से लेकर सितंबर 22 तक दिया जाएगा। यहाँ मैं क्लियर कर दूं, अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट में कोई भी अपडेट नहीं आया है, लेकिन हर महीने यही शेड्यूल फॉलो किया जाता है। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक डिप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सेलेक्ट नहीं होते हैं तब आप बाकी ऑनलाइन टिकट्स को भी बुक कर सकते हैं, जैसे कि 300, 500। लेकिन अगर आप इस सेवा में रजिस्टर करा लेते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाता है और आपने सेवा बुक कर ली, तो आप किसी और ऑनलाइन टिकट को नहीं ले सकते। 2 ऑनलाइन टिकट के गैप 30 डेज का होना चाहिए, यानी एक दर्शन का और दूसरे दर्शन का गैप 30 डेज का मिनिमम होना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन टिकट को बुक करने के लिए आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है, ना ही पैन कार्ड और ना ही वोटर आईडी कार्ड को लिया जाएगा। यहाँ पर एक और चीज क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी दर्शन टिकट हो या सेवा टिकट हो, ऑनलाइन में जो भी बुकिंग होती है उसे आप कैंसिल नहीं करा सकते। कुल मिला के कोई भी दर्शन टिकट आप कैंसिल नहीं करा सकते हैं, ना ही अपने बदले किसी और को भेज सकते हैं। आप सिर्फ एकोमोडेशन के टिकट को ही कैंसिल करा सकते हैं, और वो भी 48 आवर्स से पहले अगर आप कराते हैं तब आपको पूरा फुल अमाउंट मिल जाता है। अगर आप एन वक्त पे कराते हैं तो आपको कोई भी मनी रिफंड नहीं होता है। तो इस बात की जानकारी रखें, कोई भी दर्शन टिकट हो ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप उसे न कैंसिल कर सकते हैं न ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये था आर्जित सेवा इलेक्ट्रॉनिक डिप का प्रोसेस। अब समझते हैं आर्जित सेवा नॉर्मल जो सेवाएं होती हैं उसे आर्जित सेवा टिकट्स के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रह्मोत्सवम, कल्याणोत्सवम, उंजल सेवा, इस तरह की कुछ सेवाएं होती हैं जहां पर
सेवा होती है, उसके बाद आपको दर्शन भाग्य भी मिलता है, लेकिन सेवा मंदिर के अंदर नहीं, बहुत सारे अलग अलग मंडपम होते हैं जहाँ पर आपको सेवा देखना होता है। सेवा के बाद आपको फिर से 300 रुपीज के लाइन में भेज दिया जाता है। तो यहाँ पर दर्शन जो होता है वो बहुत नजदीक से नहीं होता है, थोड़ी दूरी से होता है। तो इन सेवाओं में अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो इस सेवा को सितंबर 21 को रिलीज किया जाएगा, दिसंबर के महीने के लिए। जिस भी सेवा में आप बुक कर रहे हैं उनके अलग अलग रेट्स होते हैं। यहाँ पर उन रेट्स को मैं आपको नहीं मेंशन कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है। तो जब भी आप बुक करा रहे हैं तभी आपको उन सेवा के सारे रेट्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, आप एक बार जरूर चेक करें। साथ ही जो भी लोग सेवा में जा रहे हैं खासकर उन्हें ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना मैंडेटरी है, अदरवाइज आपको फिर से बाहर निकाल दिया जाता है और आप सेवा में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, ना ही दर्शन आपको मिलता है। तो इस बात की जानकारी रखकर ही सेवा में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको जाना होता है। ये सारी सेवाएं यूजुअली अर्ली मॉर्निंग होती हैं। जब भी आप सेवा को बुक कर रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग के टाइम स्लॉट्स ही आपको मिलते हैं, तो टाइम स्लॉट्स को देखकर सेवा को बुक करें। अब समझते हैं ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स को कब रिलीज किया जाता है। ये यूजुअली हर महीने के 22 को रिलीज किया जाता है। तो अब जो टिकट्स रिलीज होंगे वो दिसंबर महीने के लिए सितंबर 22 को रिलीज किए जाएंगे। ये ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स 500 रुपीज की टिकट होते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको सेवा को बुक करना पड़ता है। सेवा को बुक करते समय ही आपको 500 रुपीज पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर सेवा को आप फिजिकली नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर संस्थान का ऑफिशियल चैनल SVBC में आपको सेवा देखना पड़ता है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, सेवा को बुक करने के बाद आप दर्शन टिकट भी बुक कर सकते हैं उसी 500 में। आपको अवेलेबिलिटी ऑफ दर्शन दिखाया जाता है, जहाँ पर आप 365 डेज यानी सेवा का आपने जिस भी डेट पे बुकिंग कराया है उस समय से 1 साल तक आपको किसी भी दिन दर्शन टिकट को बुक करने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर कैच यही है कि जब जब संस्थान रिलीज करता है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा के लिए, जो टिकट्स रिलीज करता है, आपको उन डेट्स को देखकर ही बुक कराना पड़ता है। यानी पूरी तरह से संस्थान जब भी डेट्स अवेलेबल देता है तभी आप बुक करा सकते हैं। यानी इन दर्शन टिकट को आप बुक करके फिजिकली भी जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे भक्त सेवा को पहले बुक कर लेते हैं और जब भी उन्हें टाइम मिलता है तब दर्शन के लिए बुकिंग कराते हैं। लेकिन वैकुंठ एकादशी के टाइम में यानी दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक दर्शन टिकट को होल्ड में रखा जाता है 500 रुपीज के लिए। तो अगर आपने सेवा को इसलिए बुक किया है कि आप वैकुंठ एकादशी के टाइम में दर्शन टिकट ले सकेंगे, तो ये यूजुअली पॉसिबल नहीं रहता है और हमेशा आगे वाले डेट्स में ही आप दर्शन टिकट बुक कर सकते हैं। सेवा को बुक करके पीछे वाले डेट्स में आप दर्शन को बुक नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी की जानकारी रखकर ही आप दर्शन टिकट को बुक करें। इन टिकट्स का भी पूरा बुकिंग प्रोसेस मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। कुछ प्रिविलेज्ड दर्शन को भी संस्थान रिलीज करता है जो बिल्कुल फ्री टिकट्स होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो टिकट्स होते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं। साथ ही अंग प्रदक्षिणा के टिकट्स होते हैं वो भी फ्री होते हैं। तो ये दोनों टिकट्स को 23 सितंबर को रिलीज किया जाएगा दिसंबर महीने के लिए। टाइमिंग कब रिलीज होगा उसकी अपडेट आते ही आपको चैनल में मिल जाएगा। अभी समझते हैं कि सीनियर सिटीजन के टिकट्स जो होते हैं उसमें क्या क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर संस्थान की जो क्राइटेरिया है वो 65 एंड अबव ईयर्स वालों को ही सीनियर सिटीजन के क्राइटेरिया में रखा जाता है, अदरवाइज आपका टिकट बुक नहीं होता है। अपने साथ साथ यानी सीनियर सिटीजन के साथ में एक सहायक भी लेके जा सकते हैं, लेकिन सहायक सिर्फ स्पाउस ही होना चाहिए, यानी हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड। इन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो आप अपने पोता या पोती जो कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें ले जा सकते हैं, क्योंकि उनका कोई टिकट नहीं होता है। यहाँ मैं बता दूं 12 साल से कम के बच्चों का कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन टिकट नहीं लगता है। आप सिर्फ उनके ID कार्ड्स को लेके जाएं, आप डायरेक्टली उन्हें किसी भी दर्शन के लिए लेके जा सकते हैं। सहायक का भी टिकट आपको उसी समय बुक करना पड़ता है जहां पर उनका भी आधार कार्ड और डिटेल्स देना पड़ता है। याद रहे अभी रूल बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, अब सिर्फ स्पाउस को ही अलाउ किया जा रहा है या 12 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ किया जा रहा है। ये था सीनियर सिटीजन का टिकट। इसी के साथ साथ फिजिकली चैलेंज्ड मेडिकल कंडीशन के भक्तों के लिए भी टिकट्स को रिलीज किया जाता है। फिजिकली चैलेंज्ड भक्तों के लिए जो टिकट होता है उसमें भी आप सहायक को ले जा सकते हैं, वहाँ पर भी वही क्राइटेरिया है, स्पाउस को ही आप ले
जा सकते हैं या 12 साल के कम उम्र के बच्चों को ले जा सकते हैं। फिजिकली चैलेंज्ड में कुछ क्राइटेरियाज है जो फुलफिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी फिजिकली चैलेंज्ड भक्त हैं उन्हें जो सर्टिफिकेट मिलता है स्टेट की तरफ से या सेंट्रल की तरफ से और 20% एंड अबव डिसेबिलिटी का परसेंटेज होना चाहिए, तभी आप उस सर्टिफिकेट को अपलोड करके टिकट को ले सकते हैं। और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए जो सीरियस मेडिकल कंडीशंस वाले भक्त हैं, जैसे लंग सर्जरी है, ब्रेन या हार्ट रिलेटेड कोई डिजीजेस है, जहां पर आपको सर्जन के द्वारा या बड़े डॉक्टर के द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिलता है उसे अपलोड करना पड़ता है। यहाँ ध्यान दे, क्रिटिकल इलनेस वाले भक्तों को ही अलाउ किया जाता है। जॉइंट पेन या आस्थमा इस तरह के जो डिजीजेस हैं उसमें मेडिकल कंडीशन में आपको टिकट नहीं मिलेगा। सिर्फ क्रिटिकल इलनेस के थ्रू ही जो सर्टिफिकेट मिलता है उसके द्वारा आपको ये टिकट्स मिलते हैं। तो ये सारे फ्री टिकट्स हैं जो भक्तों को दिए जाते हैं ऑनलाइन में। ऑफलाइन में ये टिकट्स नहीं मिलते हैं, सिर्फ ऑनलाइन में ही मिलते हैं। ये टिकट्स दिसंबर महीने के लिए सितंबर 23 को रिलीज किया जाएगा। अब समझते हैं अंग प्रदक्षिणा टिकट्स जो कि फ्री टिकट्स हैं उसे कब रिलीज किया जाएगा। अंग प्रदक्षिणा टिकट्स बहुत ही कठिन सेवा माना जाता है। इस सेवा के टिकट को बुक करने के लिए सितंबर 23 को ही आपको अंग प्रदक्षिणा टिकट ऑनलाइन में रिलीज किए जाएंगे दिसंबर महीने के लिए। यहाँ पर मैं बता दूं, अंग प्रदक्षिणा यानी मंदिर के कम से कम 200 मीटर तक आपको प्रदक्षिणा करना पड़ता है। जिस भी दिन आपका दर्शन होता है उसके पहले ही दिन रात 12 बजे आपको स्वामी पुष्करनी नदी के पास में रिपोर्ट करना पड़ता है। स्नान करने के बाद भीगे कपड़े से ही आपको प्रदक्षिणा करनी पड़ती है और उसके बाद आपको कंपार्टमेंट्स में बैठाया जाता है। लेडीज के लिए अलग होता है और जेंट्स के लिए अलग लाइन होता है। लेडीज का प्रदक्षिणा हो जाने के बाद जेंट्स का प्रदक्षिणा होता है। दोनों को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में बैठाया जाता है और लगभग सुप्रभातम सेवा यानी सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में आपको भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। बहुत ही अच्छे से दर्शन होता है। ये भी फ्री टिकट्स है और इसे सितंबर 23 को दिसंबर महीने के लिए रिलीज किया जाएगा। हर महीने 23 को ही श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स को भी रिलीज किया जाता है। तो दिसंबर श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स को सितंबर 23 को ही रिलीज किए जाएंगे। ये टिकट्स डोनेशन टिकट्स है यानी वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत आता है, जहां पर एक पर्सन का 10,500 का टिकट होता है, जिसमें 10,000 डोनेशन का होता है और 500 टिकट का होता है। ये वीआईपी ब्रेक दर्शन में इसलिए आता है क्योंकि आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाता है। ये ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी मिलता है। ऑफलाइन में रेनीगुंटा में स्थित तिरुपति एयरपोर्ट में भी मिलता है, साथ ही तिरुमला में गोकुलम गेस्ट हाउस के पास में मिलता है। अब समझते हैं अगला टिकट जो कि बहुत ही मेन टिकट है यानी एसईडी स्पेशल एंट्री दर्शन टिकट, जिसके लिए पूरा देश वेट करता है। ये है 300 रुपीज का टिकट। इस टिकट को यूजुअली हर महीने 24 को रिलीज किया जाता है, लेकिन इस बार 24 सितंबर संडे पड़ रहा है, तो उस दिन रिलीज होंगे 300 के टिकट, या 25 जो कि मंडे है उस दिन रिलीज होगा। 2 दिन पहले ही अपडेट मिल जाएगा। जैसे ही अपडेट आता है चैनल में भी आपको टाइमली सारे अपडेट्स आपको मिलते जाएंगे। 300 रुपीज के ऑनलाइन दर्शन टिकट की बुकिंग की पूरी प्रोसेस मैंने वीडियो में विस्तार से बताई है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। एक मोबाइल से मैक्सिमम 6 लोगों के लिए दर्शन टिकट आप बुक कर सकते हैं। एक का 300 रुपीज का टिकट पड़ता है। अब समझते हैं एकोमोडेशन को कब रिलीज किया जाता है। हर महीने 25 को एकोमोडेशन रिलीज किया जाता है तिरुमला और तिरुपति का, लेकिन क्योंकि 25 मंडे को 300 रुपीज के दर्शन टिकट को रिलीज किया जा सकता है, इसीलिए 26 को तिरुमला और तिरुपति के एकोमोडेशन को रिलीज किया जा सकता है। ऑफिशियल अपडेट आते ही इस चैनल में सारे अपडेट मिल जाएंगे। सबसे पहले तिरुमला एकोमोडेशन को रिलीज किया जाता है, उसके बाद तिरुपति के एकोमोडेशन को शाम में रिलीज किया जाता है उसी दिन। यहाँ पर भी एक मोबाइल नंबर से एक रूम ही बुक किया जा सकता है एक दिन के लिए। अगर आप चाहें तो एक्सटेंशन भी करा सकते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन में एक्सटेंशन नहीं करा सकते। आप वहां जाकर एक और दिन के लिए एक्सटेंशन करा सकते हैं। उससे ज्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिलती है। ये एक्सटेंशन भी अवेलेबिलिटी के हिसाब से ही मिलती है। एक रूम में मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हैं। अगर आपको और भी ज्यादा लोगों के लिए एकोमोडेशन चाहिए तो आपको दूसरे मोबाइल नंबर से एकोमोडेशन को बुक करना पड़ेगा। तिरुमला में कोई भी प्राइवेट गेस्ट हाउसेस नहीं है या प्राइवेट होटल्स नहीं है। तिरुपति में आपको बहुत सारे प्राइवेट होटल्स मिल जाएंगे। अगर आपको एकोमोडेशन यहाँ नहीं मिल रहा है संस्थान के गेस्ट हाउस में, तो प्राइवेट होटल्स में तिरुपति में आप ट्राई जरूर कर सकते हैं। ऑफलाइन सारे टिकट्स की जानकारी मैंने पहले ही वीडियोस में दे रखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंट तिरुमला के रिलेटेड लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक करें। वैकुंठ एकादशी दिसंबर 23 से लेकर जनवरी 1 तक मनाया जाएगा। ये 10 दिन का पर्व मनाया जाता है और संस्थान ने पहले ही क्लियर किया है कि इन 10 दिनों के लिए जो दर्शन टिकट होंगे उसे एसईडी टिकट्स के साथ यानी 300 रुपीज दर्शन टिकट के साथ ही रिलीज किया जाएगा, लेकिन सेपरेट कोटा में रिलीज किया जाएगा। दोनों को क्लब करके रिलीज किया जाएगा। आने वाले दिनों में 2 ब्रह्म महोत्सव हैं और एक वैकुंठ एकादशी है। यहाँ मैं बता दूं, इन्फेंट दर्शन करके भी एक दर्शन होता है जहाँ पर 1 साल और 1 साल से कम उम्र के बच्चों का फ्री दर्शन होता है। यानी आप 1 साल से कम उम्र के बच्चे के माता पिता और अगर बच्चे के भाई बहन जो कि 12 साल से कम उम्र के हैं, उन सभी को फ्री एंट्री होती है। ना उन्हें ऑनलाइन टिकट्स की आवश्यकता है ना ऑफलाइन टिकट्स की आवश्यकता है। वे डायरेक्टली सुपथम एंट्री से 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मैं बता दूं, फेस्टिवल्स के टाइम में मेनली ब्रह्म महोत्सव, रथ सप्तमी या वैकुंठ एकादशी के टाइम में ये दर्शन कैंसिल कर दिया जाता है। साथ ही प्रिविलेज्ड दर्शन यानी सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड, मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए कोई भी कोटा को रिलीज नहीं किया जाता है, ना ही आर्जित सेवा को रिलीज किया जाता है, ना ही वीआईपी ब्रेक दर्शन दिए जाते हैं। इसका मतलब सीधा यही है कि वैकुंठ एकादशी के टाइम में भी ना ही इन्फेंट दर्शन होंगे, ना ही आर्जित सेवा टिकट्स होंगे, ना ही सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज्ड और मेडिकल कंडीशन वाले भक्तों के लिए उन डेट्स में कोई भी टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। वैकुंठ एकादशी के टाइम में सिर्फ 300 रुपीज के एसईडी टिकट्स और जो स्पेशल टिकट्स दिए जा रहे हैं उन्हें रिलीज किया जाएगा। साथ ही श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स को रिलीज किया जाएगा। अभी तक की जो प्रोसेस हमेशा फॉलो की जा रही है उसी हिसाब से हम इन सारे इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहे हैं। तो जब भी आप प्लान करें, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो फेस्टिवल्स को अवॉइड करें, ब्रह्म महोत्सव को अवॉइड करें और वैकुंठ एकादशी को अवॉइड करें। ब्रह्म महोत्सव के टाइम और डेट को मैंने पहले ही वीडियोस में बता रखा है, एक बार जरूर चेक करें। आशा करती हूँ ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे न्यू चैनल को अपनी ब्लेसिंग्स जरूर दें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।